Good morning to all. This is Namni Jangar from Adarsh Balniketan Senior Secondary School. I teach English here. Today we are going to discuss chapter number 4 of class 8. The name of chapter is Lab Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Okay, in the previous session we have read half of chapter in which we read that the Bipin Chaudhary must have went to the Ranchi, but he somehow forget about all the incident that happened to him in 58. And about the confirmation of that incident, he called his friend Dinesh Mukherjee if he could also recall anything or he could tell him what had happened with him at the time when he was in Ranchi in 58. ओके, आगे बात करते हैं। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर कि विपिन चौधरी है वो रांची गए थे, लेकिन उन्हें याद नहीं है उनके साथ क्या हुआ था। उन्हें एक आदमी भी मिला था जो उनको बता रहा था कि मैंने आपके लिए वहां पर सारे इंतजाम किए थे, लेकिन फिर भी विपिन चौधरी को कुछ याद नहीं आ रहा था। और इसी चीज को कंफर्म करने के लिए विपिन चौधरी ने अपना जो फ्रेंड है दिनेश मुखर्जी उसको कॉल किया। उसके बारे में पढ़ते हैं आगे उसने क्या बताया। ही डायल नंबर, उसने नंबर डायल किया। हेलो, इज दैट दिनेश? क्या दिनेश बोल रहा है? दिस इज विपिन हियर, मैं विपिन बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे। वेल वेल, व्हाट्स द न्यूज? बहुत बढ़िया, बताओ क्या बात है। आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट। कौन बोल रहा है बात? ये बात बोला विपिन चौधरी। आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट, कि मैं यह जानना चाहता हूँ इफ यू कुड इफ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या तुम्हें कोई ऐसा घटना याद है, क्या तुम्हें कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जो 1958 में हुआ था। ठीक है, रिकॉल का मतलब क्या होता है? रिकॉल का मतलब होता है याद करना कोई चीज को। रिमेंबर का मतलब होता है याद होना। और रिकॉल का मतलब जब हम किसी चीज को याद करने की कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन रिकॉल। ठीक है, क्या तुम्हें कोई ऐसी घटना याद आ रही है जो 58 में हुई थी? 58 वॉट इंसिडेंट? अब वो बोलता है, कौन बोलता है? उसका फ्रेंड बोलता है दिनेश मुखर्जी। 58 58 के अंदर वॉट इंसिडेंट, क्या किस घटना की बात कर रहे हो तुम? वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। अब वो उससे पूछ रहा है कि मुझे तुम ये बताओ क्या तुम पूरे साल कलकत्ता में थे? कलकत्ता में थे या नहीं थे? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, कि मुझे पहली बार में तो यही जानना है कि तुम कलकत्ता में थे या नहीं थे। वेट जस्ट ए मिनट, कुछ देर रुको। 58 आई जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। कौन बोलता है? ये बात बोलता है दिनेश मुखर्जी। बोलता है कि एक बार रुको, जरा 1 मिनट के लिए रुको, मुझे मेरी डायरी चेक करने दो कि मैं उस टाइम पर कहाँ था। फॉर ए मिनट देयर वाज साइलेंस। 1 मिनट के लिए वहां पर शांति थी। विपिन बाबू could feel that his heartbeat had gone up। विपिन बाबू को अपना ये फील कर सकते थे कि उनकी दिल की धड़कन है वो तेज हो गई थी, बढ़ गई थी। गॉन अप मतलब ऊपर चले जाना, तेज हो जाना। ही वॉज स्वेटिंग ए लिटिल, उसको थोड़ा पसीना भी आ रहा था। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, आई हैव बीन आउट ट्वाइस। अब वो बोलता है, कौन बोलता है? दिनेश मुखर्जी बोलता है हाँ मुझे डायरी मिल गई है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस साल 2 बार बाहर गया था। कहाँ से बाहर गया था? कलकत्ता से बाहर 2 बार गया था। वेयर? अब पूछता है, कौन पूछता है? विपिन बाबू पूछता है कहाँ गए थे? वंस इन फरवरी, एक बार फरवरी में। नियर बाय टू कृष्णा नगर टू ए नेफ्यूज वेडिंग। कौन बोलता है कि कृष्णा नगर में गया था मैं बाहर, अपने जो मेरा तो नेफ्यू भतीजा उसकी शादी में गया था फरवरी के अंदर। एंड देन, और उसके बाद, बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, कि तुम्हें तो इसके बारे में पता ही होगा। द ट्रिप टू रांची, जो रांची की ट्रिप थी उसके बारे में तो पता ही होगा। यू वर देयर टू, तुम भी वहां पर थे। दैट्स ऑल, ये बस मेरे पास है। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट, कि ऐसा चीज क्या है जिसकी तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। तो यहाँ पर वर्ड है ना ये स्लूथिंग, इसका मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेट करना, पता लगाना, खोजबीन करना। कि ऐसी चीज क्या है जिसको तुम खोजबीन कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि विपिन बाबू तो सब भूल चुका था, उसे कुछ याद ही नहीं था, वो रांची गया था नहीं था। तो उसी कंफर्मेशन के लिए उसने अपने फ्रेंड है दिनेश मुखर्जी उसको फोन किया और उसने बताया कि हाँ तुम रांची गए थे, उस टाइम मैं भी तुम्हारे साथ था। लेकिन इस बात का दिनेश मुखर्जी को नहीं पता था कि विपिन बाबू को इस बात को भूल गया था।
नो आई जस्ट वांटेड टू नो एनीवेज थैंक्स। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कौन बोलता है बात? ये बात बोलता है विपिन बाबू की नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, मुझे तो बस जानना था। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड। अब क्या किया विपिन बाबू ने? विपिन बाबू ने स्लैम्ड द रिसीवर डाउन, जो फोन का रिसीवर होता है उसको जोर से नीचे पटका। स्लैम का मतलब क्या होता है? पटकना। नीचे पटका एंड ग्रिप्ड हिज हैंड हेड विद हिज हैंड, और अपने हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया। ठीक है। He felt his head swimming। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसको चक्कर आ रहा हो। हेड स्विमिंग मतलब क्या होता है? चक्कर आना। क्यों? हेड तो कुछ तैरेगा नहीं ना, अरे हेड थोड़ी तैरेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे उसे चक्कर आ रहा हो। ठीक है, आगे देखो। ए चिल सीम टू बी स्प्रेड ओवर हिज बॉडी। ऐसा लगता हो कि उसकी बॉडी ने पूरी ठंड पकड़ ली हो। ठीक है, ए चिल किसके लिए है? ठंड के लिए है कि ए चिल सीम टू बी और स्प्रेड ओवर हिज बॉडी। ऐसा लगता है जैसे उसके पूरा शरीर ठंडा पड़ गया हो, मतलब बहुत ज्यादा घबरा गया था वो। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिडंट एट देम, ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट। कि उसके टिफिन के अंदर सैंडविच थे लेकिन उसको नहीं खाया उसने। क्यों? क्योंकि उसकी भूख मर गई थी। तो वर्ड है यहाँ पर एपेटाइट, इसका मतलब क्या होता है? भूख। एपेटाइट का मतलब क्या होता है? भूख। खाने की भूख जो होती है ना, एपेटाइट इसका मतलब क्या होता है? खाने की भूख। ठीक है, तो खाने की भूख है वो मर चुकी थी। आफ्टर लंच टाइम के बाद विपिन बाबू रियलाइज्ड दैट ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। ठीक है, तो उसको यह एहसास हुआ लंच के बाद, विपिन बाबू को ये रियलाइज हुआ कि वो अपनी चेयर पर खाली बैठ के सिर्फ काम नहीं कर सकता, उसे कुछ और भी करना होगा। दिस हैड नेवर हैपेंड। ऐसा कभी नहीं हुआ था। इन द 25 years, 25 सालों के अंदर ही हैड बीन विद द फर्म, कि वो फर्म में 25 सालों में रहा, लेकिन उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग ए टायरलेस। तो उसकी एक रेपुटेशन है। क्या रेपुटेशन है? कि कभी वो काम से थकता नहीं है, कॉन्शियस वर्कर, हमेशा काम में लगा रहता है। बट टुडे, लेकिन आज, हिज हेड वाज इन द व्हील, लेकिन आज उसका सिर क्या हो रहा है? जैसे कि उसकी जो समझ है वो चक्कर खा रही है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। बड़े ना, व्हील इसका मतलब क्या होता है? भंवर में होना, उलझन में होना। ठीक है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसा कि उसका जो दिमाग है वो उलझन के अंदर है। बैक होम एट 2:30। तो क्या बोला गया है कि 2:30 को वो घर पर आया। विपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। क्या किया उसने? वो 2:30 घर पर आया, अपने बेड में घुसा और सब कुछ सोचने का उसने क्या किया? कोशिश करी, है ना। इसमें विट्स टुगेदर मतलब अब खुद को संभाला उसने। ही न्यू, वो जानता था, दैट इट वाज possible to lose one's memory through an injury in the head, but he didn't know of a single instance of something remembering everything except one particular incident, and a very recent and significant one at that। अब क्या बोला इसमें देखो आगे। ही न्यू दैट, वो जानता था, इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी, की ये पॉसिबल है कि कोई इंसान आप अपने मेमोरी खो सकता है, थ्रू एन इंजरी इन द हेड, जब कोई सिर में कोई चोट लग जाती है। बट ही डिडंट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टेंस, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं है, एक बार भी उसे ऐसी कोई घटना याद नहीं है। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? घटना। ठीक है, उसे एक ऐसी कोई एक घटना याद नहीं है। ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग, ये ऐसा कोई इंसान उसे मिला हो कि उसे सब कुछ याद हो, एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, लेकिन कोई एक ऐसी खास घटना उसके साथ हुई हो वो उसे भूल जाए। उसे ऐसा कोई इंसान आज तक मिला नहीं है जिसको सब कुछ तो याद हो लेकिन कोई एक स्पेशल घटना भूल जाए। एंड फेयरली रिसेंट, जो कि अभी अभी हुई हो, एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, और जो इतनी महत्वपूर्ण हो। सिग्निफिकेंट क्या होती है? महत्वपूर्ण। तो उसके लिए वो क्या चीज थी? उसके लिए जो रांची में हुआ था वो सिग्निफिकेंट ही था ना, महत्वपूर्ण था ना भाई। उसे घटने पर चोट लग गई थी, वो अपनी मेमोरी भूल गया था,
तो उसके लिए तो ये बात महत्वपूर्ण थी ना। तो वो बोल रहा है कि कोई इंसान अपनी मेमोरी तो खो सकता है जब उसके सिर पर चोट लगती है, लेकिन मैंने आज तक कभी कोई ऐसा इंसान नहीं देखा है कि इसको सब कुछ तो याद है, लेकिन जो उसकी एक स्पेशल मेमोरी है जो उसके लिए महत्वपूर्ण है वो उस मेमोरी को भूल जाए। ठीक है, आगे देखो। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, वो हमेशा रांची जाना चाहता था। टू हैव गॉन देयर, और वहां पर गया भी था। डन थिंग्स, उसने वहां पर चीजें भी करी थी। एंड नॉट टू रिमेम्बर वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, और ऐसा याद नहीं कर पाना ये क्या है, बहुत ही मुश्किल है। अटरली का मतलब क्या होता है, अटरली का मतलब होता है कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, पक्का, उसे बोलते हैं अटरली। तो ऐसा पक्का इम्पॉसिबल है कि ऐसा कुछ हुआ और उसे याद ना हो। एट 7:30, 7:30 बजे, विपिन बाबू सर्वेंट का, विपिन बाबू का नौकर आया। एंड अनाउंस्ड, और कहा, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि चुन्नी बाबू सर ने कहा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ बात करनी होगी उनको, उस बात के बारे में बात हो रही है। विपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर, कि विपिन बाबू को पता था कि चुन्नी लाल क्यों आया है। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, चुन्नी लाल उसके साथ स्कूल में पढ़ता था। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली, कि थोड़े दिनों से वो बहुत ज्यादा परेशान चल रहा है। लेटली का मतलब क्या होता है, थोड़े दिनों से बहुत ज्यादा परेशान चल रहा है, ठीक है। एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब, और उसके पास एक काम की तलाश में उसके पास आ रहा है। विपिन बाबू न्यू इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम, विपिन बाबू को पता था कि उसके लिए कुछ करना क्या है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। इन फैक्ट, लेकिन सच्चाई तो ये है, टोल्ड हिम सो, और उसने उसे बता दिया। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी, लेकिन चुन्नी क्या करता है, बार बार आता रहता है। कि उसने उसको बता दिया भाई मेरे पास कोई जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी चुन्नीलाल वापस बार बार वहां पर आता रहता है। विपिन बाबू सेंड वर्ड्स दैट, उसने विपिन बाबू ने संदेशा भिजवाया। यहाँ पे जो ना सेंड वर्ड्स, इसका मतलब क्या होता है, संदेश भिजवाना, ठीक है। उसने संदेश भिजवाया दैट की नॉट ओनली वाज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स, कि उसने ये संदेश भिजवाया कि वो चुन्नी लाल को अब क्या बहुत हफ्तों तक ही नहीं मिलेगा उससे, ठीक है, आगे देखो। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, पर जैसे ही जो सर्वेंट है, तो नौकर उसका, वो विपिन बाबू के कमरे से बाहर निकला। इट स्ट्रक विपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट 50 ईयर्स ट्रिप, तो विपिन बाबू को ऐसा लगा कि हो सकता है चुन्नी लाल को 1508 के अंदर रांची में जो कुछ हुआ था उसे याद हो, उसे उसके बारे में पता हो। बट नॉट इन, आगे, देयर नो हार्म इन आस्किंग, और उससे लगता है कि उसके बारे में, उस ट्रिप के बारे में चुन्नीलाल से पूछने में कोई परेशानी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। विपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स, विपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियों से नीचे गया। एंड इनटू द लिविंग रूम, और लिविंग रूम के अंदर गया। चुन्नी वाज अबाउट टू लिव, चुन्नी लाल है वो जाने ही वाला था। बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर, कि ऐसा देखकर कि विपिन बाबू आ गए हैं, ही टर्न अराउंड होपफुली, वो आशा के साथ पीछे मुड़ा। लिसन चुन्नी, आई वांट टू आस्क यू समथिंग, अब कौन बोलता है बात, ये बात बोलता है विपिन बाबू के। चुन्नी लाल सुनो, आई वांट टू आस्क यू समथिंग, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। यू हैव ए गुड मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। एंड आई हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड फॉर एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय तक जो मेरा दिमाग है वो सही से काम नहीं कर रहा है, और तुम मुझे बहुत ही लंबे समय तक मुझसे जानते हो, मुझसे मिलने आते हो, ठीक है, तो उसके बारे में मुझसे पूछना चाहता था। जस्ट थ्रो सम माइंड बैक, कि थोड़ा पीछे जाओ और कुछ याद करो। इसका मतलब है ना, जस्ट थ्रो सम माइंड बैक, इसका मतलब नहीं थोड़ा दिमाग पीछे फेंक दो, इसका मतलब है कि थोड़ा पीछे जाओ और याद करो, ठीक है। एंड टेल मी, और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची 58, क्या मैं 1958 के अंदर रांची में गया था। चुनीलाल सेड 58, चुनीलाल ने कहा 58 में। इट मस्ट हैव बीन 58, हाँ 58 ही होना चाहिए। और वाज इट 59, क्या 59 था।
यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, कि तुम ये बात का श्योर हो कि मैं रांची गया था? कौन बोल रहा है बात? ये बात बोल रहा है विपिन बाबू। देखो इसमें आपने वर्ड आई डिड गो टू रांची, इसका मतलब क्या है? कंफर्म करने के लिए होता है। जब अपन क्या करते हैं, आई डिड गो टू रांची, कि मैं हाँ पक्का रांची गया था। आई वेंट टू रांची, में रांची गया था, लेकिन आई डिड गो टू रांची मतलब मैं पक्का रांची गया था, कंफर्मेशन के लिए आता है ये, ठीक है। चुन्नीस लुक ऑफ अमेजमेंट वाज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी, तो चुन्नी लाल का जो अमेजमेंट है, उससे जो खुशी हो रही थी, वाज नॉट मिक्स्ड विद वरी, कि ऐसा उसके देखकर उस ऐसा नहीं लगता कि उसको चिंता है, लेकिन वो तो खुश हो रहा था। डू डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कभी रांची गए हो, उसके बारे में तुम्हें कुछ डाउट हो? डिड आई गो, क्या मैं गया था? डू यू रिमेंबर क्लियरली, तुम्हें पक्के से याद है? कौन बोलता है बात? ये बात बोलता है विपिन बाबू, क्या मैं गया था, तुम्हें पक्के से याद है? चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी लाल जो है वो सोफे पर बैठ गया। फिक्स विपिन बाबू विद ए लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, और विपिन बाबू की तरफ बहुत लंबी देर तक घूरते हुए उसने कहा, विपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या तुमने ड्रग्स ले रखे हैं? क्या तुमने कोई नशा वशा कर रखा है? एज फार एज आई नो, जितना मुझे पता है, एज फार एज आई नो मतलब जितना मुझे पता है, ठीक है। यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, कि जब नशे की बात आती है तो तुम कभी नशा नहीं करते हो, ठीक है। कि मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि जितना मैं तुम्हें जानता हूँ उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि तुम कभी नशा नहीं करते हो। आई नो दैट ऑल फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, बट एट लीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी, कि मुझे पता है कि हमारी जो पुरानी दोस्ती वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम तुम्हारी याददाश्त तो तेज है। you can't really mean that you had you can't really mean that you have forgotten about the Ranchi dream, कि you can't really mean, कि तुम्हारा ये मतलब तो नहीं है कि तुम सच में, तुम्हारा मतलब तो नहीं है कि तुम रांची के बारे में सब कुछ भूल गए हो, ठीक है। ये सब बात किसने की? ये सारी बात दिनेश मुखर्जी ने उससे चुन्नी लाल ने उससे कही, ठीक है। आगे देखो, विपिन बाबू हैड टू रन अवे फ्रॉम चुन्नीज इंट्यूडलस स्टेयर, चुन्नी लाल जैसे उसकी तरफ देख रहा था, घृणा की नजर से देख रहा था, जो उसको अजीब तरीके से देख रहा था, वो विपिन बाबू को वो चीज पसंद नहीं आई, ठीक है। यहाँ पे जो बड़ा नहीं है इनक्रेडुलस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अजीब तरीके से उसको देख रहा था वो। डू यू रिमेंबर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज? आज सुन्नी लाल उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है मैं मेरी लास्ट जॉब क्या थी? पिछली बार जो मेरी नौकरी थी वो नौकरी में क्या नौकरी कर रहा था? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन ए ट्रेवल एजेंसी, हाँ मुझे याद है तुम ट्रेवल एजेंसी में काम करते थे। कौन बोला ये बात? ये बात बोलता है विपिन बाबू। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर, अब ये बात कौन बोल रहा है? ये बात बोल रहा है चुन्नी लाल। क्या बोलता है उससे? देखो क्या बोलता है, यू रिमेंबर दैट, तुम्हें ये बात तो पता है कि मैं वहां पर काम करता था, बट एंड और यू डोंट रिमेंबर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, लेकिन तुम्हें ये बात नहीं पता है कि तुम्हारी रांची की जो टिकट है वो मैंने बुक कराई थी रेलवे स्टेशन की, ठीक है। तुम्हारी जो जर्नी है, जो तुम्हारी ट्रेवलिंग है, वो मैंने ही तुम्हारी फिक्स करी थी वहां जाने के लिए। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए स्टेशन गया था। सी ऑफ का मतलब क्या होता है? विदा लेना, ठीक है। मैं तुम्हें खुद स्टेशन छोड़ने के लिए गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वाज नॉट वर्किंग, तुम्हारा जो डब्बा था, रेलवे का जो कंपार्टमेंट है, जो डब्बा था, उनमें से एक पंखा काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, और मैं उसको ठीक कराने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को भी लेके आया था। क्या तुम्हें सब कुछ भूल गए हो? क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? वॉट एवर इज द मैटर विद यू, कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ हो, यू डोंट लुक टू वेल, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। यू नो, तुम्हें बात का पता है इस बात का? विपिन बाबू शाई एंड शुक हिज हेड, विपिन बाबू को क्या हुआ? विपिन बाबू का शाई हुआ। शाई मतलब देखो SIG, इसका मतलब क्या होता है? चक्कर आना, ठीक है। विपिन बाबू शाई एंड शुक हिज हेड, विपिन बाबू को चक्कर से आने लगे। आई हैव आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, दैट मस्ट बी द रीजन, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट। अब कौन बोल रहा है बात? विपिन बाबू बोल रहा है कि मैं बहुत दिनों तक बहुत मेहनत से काम कर रहा हूँ, ठीक है।
दैट मस्ट बी द रीजन, हो सकता है यही कारण हो कि सब मैं कुछ चीजें भूल गया हूँ। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ कोई स्पेशलिस्ट मतलब डॉक्टर की बात हो रही है, मुझे किसी डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए, उसे सलाह लेनी चाहिए इस बात के बारे में। डाउटलेस आज आई वॉज द विपिन कंडीशन, डाउटलेस बिना किसी डाउट के, इट वॉज विपिन कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब। ठीक है, कि बिना डाउट के ये कहा जा सकता है कि विपिन बाबू की जो कंडीशन थी उस कंडीशन को देखकर चुन्नीलाल बिना जॉब की बात करे वहां से चला गया। परेश चंद was a young physician with a pair of bright eyes and sharp nose, किसकी बात हो रही है अब एक फिजिशियन की बात है, डॉक्टर की बात है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है परेश चंद। उसके बारे में बताया गया कैसा दिखता है वो, पेयर ऑफ ब्राइट आइज, मतलब उसकी आंखें चमकीली हैं, एंड ए शार्प नोज, उसका नाक तीखा है। he became he became thoughtful when he heard about Vipin's symptoms, और जब उसने विपिन बाबू ने परेश चंद को, डॉक्टर को अपने सिम्टम्स उसके लक्षण के बारे में बताया तो उसको समझ आ गया। अब बोलता है लुक डॉक्टर चंदा सेड विपिन बाबू से डेस्परेटली, विपिन बाबू ने बहुत ही डेस्परेट होकर कहा, बहुत ही ना उम्मीदी से कहा कि डॉक्टर चंदा देखिए, यू मस्ट क्योर मी, आपको मेरा इलाज करना पड़ेगा, ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, जो मुझे ये खतरनाक बीमारी हुई है, इस बीमारी का आपको मेरा इलाज करना पड़ेगा। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, मैं आपको ये नहीं समझा सकता कि किस तरीके से इस चीज़ से मेरा जो काम है वो उस पर प्रभाव पड़ रहा है, मेरा काम पे इफेक्ट पड़ रहा है इस बीमारी से। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, डॉक्टर चंदा ने अपना सर पकड़ लिया। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, क्या तुम्हें पता है मिस्टर चौधरी, ही सेड, उसने कहा, आई हैव नेवर हैड टू डील विद ए केस सच एज योर्स, कि तुम्हारा जो केस है, ऐसा केस मैंने पहले कभी डील नहीं किया है, ऐसा केस मैंने पहले कभी नहीं देखा है। फ्रेंकली, अगर मैं साफ तौर पर कहूँ, सच सच कहूँ, फ्रेंकली का मतलब क्या होता है, साफ बोल देना। दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, अगर मैं साथ साथ कहूँ तो जो आपके साथ हुआ है, आपका जो केस है, ये मेरे फील्ड के बाहर है, जितना मैंने पढ़ाई करी उससे बाहर है, ठीक है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से बाहर है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक सलाह है। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क, मुझे नहीं पता अगर ये सलाह काम करेगी या नहीं करेगी, बट इट वर्थ ए ट्राई, लेकिन आप एक कोशिश जरूर कर सकते हो। आई कैन डू नो हार्म, इट कैन डू नो हार्म, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। विपिन बाबू लर्न फॉरवर्ड एंक्सियसली, विपिन बाबू एंक्सियसली मतलब क्या होता है, घबराहट के साथ आगे हुआ, लीन का मतलब क्या होता है, झुकना, फॉरवर्ड यानी आगे। विपिन बाबू है वो घबराहट के साथ आगे झुका उसकी बात सुनने के लिए। एज फार एज आई कैन मेक आउट, जितना मैं समझ पाया हूँ, मेक आउट का मतलब क्या होता है, समझना, ठीक है, मेक आउट समझना, फ्रेज वर्ब है। ठीक है, समझना, किसी चीज के बारे में अपन जानते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, ठीक है, फिर उसको समझते हैं, तब आता है मेक आउट का वर्ड। आया समझ में, ठीक है। क्या बोला उसने, उसने बोला एज फार एज आई कैन मेक आउट, जितना मैं समझ सकता हूँ, सैड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा, एंड आई थिंक, और मुझे लगता है, यू आर ऑफ सेम ओपिनियन, और तुम्हारा भी सेम ओपिनियन होगा। यू मस्ट बीन टू रांची, शायद तुम रांची गए हो, यू मस्ट हैव बीन टू रांची, तुम पक्का रांची गए हो, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, कि कुछ अनजान कारणों के कारण, ठीक है, द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, जो पूरी जो घटना हुई है वो तुम्हारे दिमाग से निकल गई है। एपिसोड मतलब क्या है, कोई टीवी का एपिसोड नहीं है, तो फिर मतलब क्या है, कोई स्पेशल जो अपना जो मेमोरी का गैप होता है एक चीज, उसको एपिसोड बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपने एक क्लास ली और आप इस क्लास के बारे में पूरा भूल गए हो कि आपने क्लास ली है, तो आपकी क्लास कितने मिनट की, 45 मिनट्स की है, 45 मिनट्स का जो ड्यूरेशन है पूरा, इसके बारे में आप पूरे तरीके से भूल चुके हो, इसको बोलते हैं एक एपिसोड, ठीक है, उसके लिए आया ये। तो मुझे लगता है कि आप पक्का रांची गए हो, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा हुआ इसकी वजह से आप उस ट्रिप को भूल चुके हो। What I suggest is that, जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो ये है कि
यू गो टू रांची वंस अगेन, आप एक बार रांची और जाओ। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, जो वहाँ पे जो जगह है जब आप उसको देखोगे तो उसे हो सकता है आपको कुछ याद आ जाए। साइट है, इसका मतलब क्या होता है, SIGH, साइट यानी लुक, दृश्य। ठीक है, सीन जो होता है उसको साइट, द साइट ऑफ द प्लेस, उस जगह के जो दृश्य हैं शायद उनको देखकर आपको कुछ याद आ जाए। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, यह इम्पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है, यह असंभव नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, ठीक है, मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, जितना मैं कर सकता हूँ वो उतना ही कर सकता हूँ इस समय। आई एम प्रिस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक, मैं आपको नसों के लिए कुछ टॉनिक दे रहा हूँ। नर्व यानी नसें, नस जो होती है अपनी बॉडी के अंदर, नर्व ये वाली जो आती है, यहाँ से जो नर्व आती है अपनी पूरी बॉडी फैली हुई है ना, उनको बोलते हैं नर्व, नसें। ठीक है, मैं आपको एक आपकी नस है उसकी दवाई दे सकता हूँ, इतना ही मैं आपके लिए कर सकता हूँ अब। ठीक है, एंड ए ट्रैंक्विलाइजर, और एक ट्रैंक्विलाइजर, क्या होता है ट्रैंक्विलाइजर, बेहोशी की दवा, उसको बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर। ठीक है, स्लीप इज एसेंशियल, सोना बहुत जरूरी है, एसेंशियल यानी बहुत जरूरी, और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस, अगर आप नहीं सोओगे तो क्या होगा, जो आपके सिम्टम्स है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ना, प्रोनाउंस उसका मतलब क्या होता है, बढ़ जाना और ज्यादा हो जाना। ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है, ट्रैंक्विलाइजर कोई ऐसी दवाई होती है जिससे क्या होती है, आपकी घबराहट शांत हो जाती है और उससे आपको नींद भी आती है, उसको बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर। आगे, विपिन बाबू फेल्ड समथिंग बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, और विपिन बाबू को अगली सुबह दवाई लेने के बाद कुछ अच्छा महसूस हुआ। आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद ही रैंग अप हिज ऑफिस, उसने अपने ऑफिस में फोन किया, गेव सम इंस्ट्रक्शन, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, एंड देन procured a first class ticket for Ranchi for the same evening, और रांची के लिए उसी शाम को एक फर्स्ट क्लास की टिकट बुक करी। ठीक है, अब देखो आगे बोल रहा है कि वो ट्रेन में गया और ट्रेन में जाने के बाद बताते आगे क्या हुआ। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह है वो रांची में ट्रेन से उतरता है। ही रियलाइज्ड, उसे महसूस हुआ, एट वंस एक बार में, दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, उसे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं वो कभी रांची आया ही नहीं है। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर आया, टुक ए टैक्सी, एक टैक्सी ली, एंड ड्रॉव अराउंड द टाउन फॉर ए वाइल, और शहर के अंदर थोड़ी देर तक घूमता रहा, है ना, ड्रॉव अराउंड मतलब थोड़ी देर के लिए घूमता रहा, चारों तरफ घूमता रहा शहर में। He realized, और उसे महसूस हुआ, that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Moravadi hills, with none of this had he the slightest acquaintance। ठीक है, और वो पूरी तरह से घूमता रहा, फिर उसने वहाँ के बाजार देखे, मोराबाड़ी हिल देखी, सब कुछ देखा, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ नहीं पहले कभी मैं यहाँ पे आया नहीं, क्यों क्यों क्यों, उसे कुछ फील ही नहीं हुआ सब कुछ देखकर। ठीक, उसे कुछ याद नहीं आया, है ना। स्लाइटेस्ट एक्वेटेंस, एक्वेटेंस का मतलब क्या होता है, एक्वायर से बना है, एक्वायर का मतलब क्या होता है, जगह को घेरना, उसको बोलते हैं एक्वायर। ठीक है, जगह को, जैसे कोई जगह होती है, ये बुक जहाँ पड़ी है, ये बुक जहाँ पड़ी है इसमें कितनी जगह घेर रखी है, इसको बोलते हैं एक्वायर, और इसी इसी से बना एक्वेटेंस। ठीक है, तो उसे ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे वो पहले घूमने आया है। वुड ए ट्रिप ऑफ द हुड्रू फॉल्स हेल्प, क्या जब मैं अगर मैं हुड्रू फॉल्स पे जाऊं तो इससे मुझे मदद मिलेगी, क्या मुझे इससे कुछ याद आएगा, वो खुद से ही बात पूछता है। ही डिड नॉट बिलीव सो, उसे लेकिन उसे ऐसा विश्वास नहीं हुआ, बट लेकिन एट द सेम टाइम, उसी समय, he didn't wish to leave the feeling that he hadn't tried enough, लेकिन लेकिन उसी समय उसका ऐसा फील हुआ कि वो यह नहीं चाहता हो कि उसने, वो कभी यह सोचना नहीं चाहता हो कि उसने कभी कोशिश नहीं करी हो, उसको इस चीज का उसको पछतावा नहीं होना चाहिए कि वो वहां पर आया और उसने कुछ जानने की कोशिश नहीं करी, इसलिए वो कहाँ जाता है, वो हुड्रू फॉल्स में जाता है, हुड्रू झरने पे भी जाता है। So he arranged for a car and left for the Hudru in the afternoon, तो उसने क्या किया, दोपहर के अंदर एक कार का इंतजाम किया और हुड्रू फॉल्स के लिए चला गया।
आगे देखो, at 5 o'clock the same afternoon in Hudru, उसी दोपहर को शाम को 5 बजे हुड्रू के अंदर टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड विपिन बाबू लेइंग अनकॉन्शियस बिसाइड ए बोल्डर। ठीक है, लेकिन वहां पर तो क्या हुआ, उसी शाम को 5 बजे वहां पर जो गुजराती लोग घूमने के लिए आए थे, उन्होंने ये देखा जो विपिन बाबू है वो कहाँ पर है, वो किसी पेड़ के नीचे, बोल्डर मतलब क्या होता है, पेड़ होता है उसके पास पास जगह होती है ना, उसको बोल्डर बोलते हैं। ठीक है, घूमने की जगह के पास जो चीजें छोटी छोटी बनी होती हैं उनको बोल्डर बोलते हैं। उन्होंने देखा कि जो विपिन बाबू वहां पर बेहोश पड़े हुए हैं। When he came around, जब वो पास आए, the first thing विपिन बाबू said was, I am finished, there is no hope left. उसने बोला कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू वाज बैक इन कलकत्ता, और अगली सुबह विपिन बाबू वापस कलकत्ता चले गए। ही रियलाइज्ड दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम, और उसे सच में ये महसूस हुआ कि उसके लिए कुछ उम्मीद नहीं बची है कि उसके साथ कभी नाची गया हो या नहीं गया हो, इस चीज को जानने की। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, जल्द ही वो सब कुछ खो देगा। हिज विल टू वर्क, उसकी काम करने की शक्ति, his confidence, अपना आत्मविश्वास, his ability, अपनी क्षमताएं, his balance of mind, उसका मानसिक संतुलन, सब कुछ खो देगा। was he going to end up in the asylum, क्या वो एक पागल खाने में भर्ती होने वाला है। ठीक है, एंड अप का मतलब क्या होता है, अंतिम मुकाम जो होता है जहां पर अपन लास्ट में जाते हैं। ठीक है, जहां पर अब इसके अलावा और हमारे कोई जगह नहीं है, उसके लिए है वाज गोइंग टू एंड अप इन असाइलम, क्या उसके लिए अब एक पागल खाने के अलावा कोई जगह नहीं बची। असाइलम क्या होता है, पागल खाना। विपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, विपिन बाबू और ज्यादा नहीं सोच सकता था। बैक होम, घर पर ही रैंग अप डॉक्टर चंदा, उसने डॉक्टर चंदा को फोन किया। एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, और उससे घर पर आने के लिए कहा। कम ओवर मतलब घर पर बुलाना, घर पे आने के लिए कहा। देन आफ्टर द शावर, नहाने के बाद, he got into bed with an ice bag clamped on his head, नहाने के बाद वो क्या किया, उसने नहाने के बाद वो अपने बेड पे गया और एक आइस बैग लिया, एक बैग लिया जिसके अंदर बर्फ भरी हुई थी। क्लैम्ड क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, और उसको अपने सिर पर रखा। क्लैम्प का मतलब क्या होता है, चिपकाना सिर पर। ठीक है, उसने सिर पर रखा। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम ए लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, और तभी उसका जो नौकर है उसके लिए एक लेटर लेकर आया जिसको किसी ने उस लेटर बॉक्स में डाला था। ए ग्रीनिश एनवलप, एक हरा रंग का एनवलप था, उसका लिफाफा था। विद हिज नेम इन द रेड इंक ऑन इट, और उसके ऊपर लाल शाही से नाम लिखा हुआ था। अबाउट द नेम इट सेड, नाम के ऊपर इस पे लिखा था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी और कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या होता है, गुप्त होता है ना, जो सीक्रेट, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, अपनी कंडीशन के बावजूद विपिन बाबू हैड फीलिंग दैट, विपिन बाबू को ऐसा महसूस हो रहा था, ही ought टू गो थ्रू द लेटर, कि उसे वो लेटर पढ़ना चाहिए। गो थ्रू मतलब पढ़ना चाहिए। ही tore open the envelope, उसने लिफाफा को फाड़ कर खोला। एंड took out the letter, लेटर को बाहर निकाला। and then this is what he read, और यह चीज उसने पढ़ी। क्या पढ़ी, वो नीचे लिखी हुई है। डियर बिपिन, ये प्यारे बिपिन, आई हैड नो आइडिया, मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है, दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज डन, कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप में जो एफ्लुएंस है, आई हैड नो आइडिया, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज डन, कि मुझे इस बात का कोई नहीं पता था कि आपके साथ जो हुआ है उस चीज से आपके ऊपर इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck, क्या क्या तुम्हारे लिए इतना ज्यादा मुश्किल था एक तुम्हारे दोस्त के लिए जिसका लक खराब चल रहा है उसकी हेल्प करना। आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। सो माई रिसोर्स आर लिमिटेड, और मेरे जो रिसोर्स है वो भी लिमिटेड है, मेरे साधन है वो भी लिमिटेड है। व्हाट आई हैव इज, वो जो मेरे पास है, जो कुछ मेरे पास है वो है इज इमेजिनेशन, वो है मेरी सोचने की क्षमता। ए पार्ट ऑफ विच, एक ऐसा हिस्सा, विच आई यूज इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, एक ऐसा हिस्सा है जो क्या हो सके, जो विच आई यूज इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर फीलिंग
अनफीलिंग बिहेवियर, जो आपका जो बिहेवियर है उसका जो रिट्रीब्यूशन है, जो पनिशमेंट है वो तुम्हें मिल रही है। वेल यू विल ऑल बी राइट अगेन नाउ, कि जल्द ही तुम अच्छे हो जाओगे। ए नॉवल आई हैव रीड इज बीइंग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर, कि जो ए नॉवल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर, कि एक ऐसी नॉवल जो मैंने लिखी है इज बीइंग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर, एक पब्लिशर है वो उसको कंसिडर करना, या फिर एक पब्लिशर है जो जो किताबें छापने वाली कंपनियां है वो उसको ले रही है, मैंने एक नॉवल जो लिखी है उसको। इफ ही लाइक्स इट इनफ, अगर उनको ये पसंद आती है, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है, अगले ही कुछ महीनों में वो छप जाएगी। वैन डॉक्टर चंदा कम, योर्स चुन्नीलाल, तुम्हारा चुन्नीलाल, चुन्नीलाल का लेटर आया था ये। वैन डॉक्टर चंदा कम, जब डॉक्टर चंदा आए, विपिन बाबू से विपिन बाबू ने कहा, आई एम फाइन, इट ऑल कम बैक एज सुन एज गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, क्या बोला कि मैं अच्छा हूँ, इट ऑल कम बैक, ये सब कुछ याद आ गया, एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, जैसे ही मैं रांची से उतरा तो मुझे, रांची में ट्रेन से उतरा तो मुझे सब कुछ याद आ गया। ए यूनिक केस सेट मिस्टर चंद्रा, एक अपने आप में महत्वपूर्ण केस, ऐसा डॉक्टर चंद ने कहा। आई शेल सर्टनली राइट अबाउट इन माई मेडिकल जर्नल, मैं अवश्य ही इस केस के बारे में, तो मेरा मेडिकल जर्नल है, मेरी जो डायरी उसके बारे में उसमें लिखूंगा। द रीजन वाई आई सेंट फॉर यू सैड विपिन बाबू, कि ऐसा कोई रीजन है जिसके बारे में मैंने आपको बुलाया है, वो रीजन यह है कि इज दैट आई हैव ए पेन इन माई हिप फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची, विल यू कुड प्रिस्क्राइब ए पेन किलर, कि मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि जब मैं रांची में गिर गया था तो मेरे हिप के अंदर क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, तो मैंने क्या आप उस दर्द के लिए मुझे कुछ जो पेन किलर है, दर्द की दवाई है, वो प्रिस्क्राइब कर सकते हो, लिख कर दे सकते हो। ये अपना चैप्टर था बच्चों, कंप्लीट हुआ था। आई होप आपको समझ में आया हो। कुछ पूछना कुछ डाउट हो, यू कैन टेक्स्ट मी इन माय व्हाट्सएप और व्हाट्सएप ग्रुप। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।